Hello, this is Sohan, Maths faculty at सक्सेस कोचिंग सेंटर पिस्का मोड़ रांची। तो आज मैं उत्पाद सिपाही टेस्ट सीरीज 9 का सॉल्यूशन करवाने वाला हूं। तो चलिए देखते हैं इसका क्वेश्चंस, और ये सारे क्वेश्चंस प्रीवियस पे बेस्ड होंगे। तो चलिए करते हैं सॉल्यूशन इसका। ये आज का पहला क्वेश्चन। एक दुकानदार ने एक वस्तु पर 9% छूट का प्रस्ताव किया, परंतु उसने उसका मूल्य उसके लागत मूल्य से 25% अधिक अंकित कर दिया, तो उसका प्रतिशत लाभ कितना है? तो ऑप्शन है 13.75%, 16%, 12.5% और 13%। तो चलिए देखते हैं इसका सॉल्यूशन क्या होगा। ये मैंने क्वेश्चन को मिनिमाइज कर दिया। तो चूंकि 25% अधिक अंकित करता है तो 25% का मल्टीप्लाइंग फैक्टर होता है 5/4। 5 बटा कितना? 4। 5/4। लेकिन हम जानते हैं कि ये करने के बाद 9% का छूट भी देता है। 9% का छूट देने का मतलब 91/100, यानी 100 का समान कितना बिकेगा? 91 में। तो 5 एकम 5, 5 बीस से कितना? 100, 5 बीस से 100। तो हमारा जो नंबर है वो आ गया 91/20 चौके कितना? 80। यानी 80 का सामान कितना में बेचा जा रहा है? 91 में। तो फायदा कितना को हो रहा है? 11 में। कितना में? 80 में। कितना का फायदा हो रहा है? 80 में। तो हमारे हिसाब से 11 का 11 और 1/80 का मतलब होता है 1.25। 1.25 जब इसको गुना करेंगे तो आएगा 13.75। 13.75। तो ऑप्शन हो गया हमारा क नंबर। कौन सा? क नंबर। तो ये रहा हमारा क नंबर, सही है। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड पे। तो ये रहा 112। दो नालियां पी तथा क्यू एक टंकी को क्रमशः 15 मिनट तथा 12 मिनट में भर सकती है। यदि उन दोनों नालियों को एक साथ खोल दिया जाए और 3 मिनट बाद नली क्यू को बंद कर दिया जाए तो टंकी को भरने में कितना अधिक समय लगेगा? तो चलिए देखते हैं इसका आंसर। ये मैंने क्वेश्चन को मिनिमाइज कर दिया। तो चलिए करते हैं इसका सॉल्यूशन। तो पी लेता है कितना? 15 मिनट। क्यू लेता है कितना? 12 मिनट। इसका एलसीएम कितना हो जाएगा? आप बोलोगे 60 होगा। कितना होगा? 60। तो 15 चौके 60 और 12 पचे 60, यानी पी का इफिशियंसी 4 है और क्यू का इफिशियंसी कितना है? 5। तो हम बोले कि 3 मिनट तक खोला जाता है दोनों को, तो 5 4 9 9 तिया 27, यानी 27 यूनिट तो भर चुका होगा। तो 27 घटा देंगे तो बचा कितना? 33। कितना बचा? 33। अब ये जो 33 है, 33 है, चूंकि क्यू को तो बंद कर दिया गया है, अब ये भरेगा कौन? पी द्वारा। तो पी हमारे हिसाब से कितना है? इफिशियंसी कितना है? 4। अगर 4 इफिशियंसी से भरेगा तो 4 8 32 1/4। तो यानी उसको कितना टाइम लग जाएगा? 8 1/4। यानी ऑप्शन नंबर कौन सा? ऑप्शन नंबर ग। ऑप्शन नंबर ग बिल्कुल सही आंसर होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ये रहा हमारा क्वेश्चन नंबर 113। 45 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चल रही 150 मीटर लंबी रेलगाड़ी 250 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को पार करने में कितना समय लेगी? चलिए क्वेश्चन को मिनिमाइज करते हैं। तो देखिए 45 किलोमीटर से चल रही है और 150 मीटर लंबी रेलगाड़ी और 250 मीटर को पार करना है। तो टोटल डिस्टेंस को कितना पार करना पड़ेगा? 200 300 400। कितना? 400, सॉरी एक सेकेंड। तो इसको टोटल डिस्टेंस पार करना पड़ेगा 400। कितना? 400। और इसका स्पीड जो है वो 45 किलोमीटर पर आवर है। 45 किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड में बदलने के लिए 5/18 से क्या करते हैं? इंटू करते हैं। तो 18 ऊपर में चला जाएगा। 9 दूनी 18 और 9 पचे 45, 25 25 और 25 चौके 100। 25 चौके क्या? 100। 4 चौके 16 दूना 32, यानी आंसर कितना गया? 32 क्या सेकेंड? क्या गया? 32 सेकेंड। यानी ऑप्शन नंबर हमारे हिसाब से कौन सा है? क नंबर। ये भी सॉरी। तो हमारा आंसर हो गया 32, मतलब क नंबर परफेक्ट आंसर है। चलते हैं अगले क्वेश्चन। तो हमारा 114 आ चुका है क्वेश्चन नंबर। एक निश्चित साधारण ब्याज की दर से ₹800 3 वर्षों में ₹956 हो जाती है। 3 वर्षों में 956 हो जाती है, बहुत अच्छी बात है। यदि ब्याज की दर 4% बढ़ा दी जाए तो ₹800 3 वर्षों में कितना हो जाएगा? 3 वर्षों में कितना? 3 वर्षों में 800 ₹956 हो जाता है। 4% बढ़ाने के बाद वही 800 रुपये में 3 वर्ष मतलब 4% बढ़ाने के बाद 3 साल में वही 800 रुपये कितना हो जाएगा? तो बस हम क्या करेंगे कि 800 का 12% निकाल देंगे। क्यों? क्योंकि 3 वर्ष में तो 12% नहीं बढ़ेगा। तो हम बोले 800 का 12%। कितना? 12%। तो 12/100 लिखेंगे। 100 मतलब 2 जीरो, 2 जीरो कैंसिल, 12 ठीक कितना? 96। कितना? 96। तो 956 और 6 कितना हो जाएगा? 6 6 12 का 2 हाथ बचा 1, 9 5 14, 1 15 का 5 हाथ बचा 1, 9 और 1 10, मतलब आंसर हो जाएगा 1052। 10 क्या? 52। यानी ऑप्शन नंबर हमारे हिसाब से ग। हमारे हिसाब से ऑप्शन नंबर ग बिल्कुल सही है। तो आगे चलते हैं और क्वेश्चन अगला देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 115 आ चुका है। क्वेश्चन है साइन 45 डिग्री प्लस थीटा माइनस कॉस 45 डिग्री माइनस थीटा का मान किसके बराबर है? तो चलिए क्वेश्चन को मिनिमाइज करते हैं और क्वेश्चन करते हैं।
देखिए हम जानते हैं कि अगर साइन ए रहे और माइनस कॉस बी रहे, कॉस क्या रहे बी, कॉस बी, अगर इफ साइन ए सॉरी इफ एक सेकेंड, इफ ए प्लस बी इक्वल टू 90 डिग्री हो जाए, 90 डिग्री हो जाए तो ये वाला इक्वल टू कितना हो जाता है, जीरो हो जाता है। कितना हो जाता है, जीरो। तो यहाँ पे देखिए 45 45 90 और प्लस माइनस कैंसिल हो जाएगा, तो हमारे हिसाब से आंसर क्या आना चाहिए, जीरो। तो डायरेक्ट हम इसका आंसर कर सकते हैं, इसका आंसर हो गया ख नंबर, यानी जीरो करेक्ट आंसर होगा। चलते हैं आगे और करते हैं क्वेश्चन। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 116 आ चुका है। 7 निरंतर युग्म संख्याओं का औसत 36 है, तो छठे और दूसरे संख्या का योग क्या होगा। तो छठे और दूसरे संख्या का योग क्या होगा, तो चलिए देखते हैं इसका आंसर। चूंकि ये 7 निरंतर संख्या है, तो 7 निरंतर संख्या है तो इसका औसत जो हो जाता है वो हो जाता है चौथा संख्या। कौन सा, चौथा संख्या। और मैंने ये भी बता दिया है कि पहला संख्या का और लास्ट संख्या को ऐड करके अगर 2 से डिवाइड करते हैं तो वो भी औसत होता है। फर्स्ट से सेकेंड नंबर और लास्ट से सेकेंड नंबर को ऐड करके भी अगर हम 2 से डिवाइड करते हैं तो उसका भी एवरेज क्या आएगा, 36 ही आएगा। तो हमारे हिसाब से अगर हम बोलें कि पहले का तो छठे और दूसरे संख्या का, तो अगर हम बोले दूसरे संख्या और अगर मैंने चौथे संख्या को जोड़ा और 2 से डिवाइड कर दिया तो आंसर कितना आना चाहिए, 36 आना चाहिए। क्या आना चाहिए, 36। यानी दूसरा संख्या और चौथा संख्या का सम कितना हो जाएगा, तो आप बोलोगे कि दूसरा संख्या और चौथा संख्या का सम हो जाएगा 36 दूना कितना, 72। तो आंसर कितना हो गया इसका, ग नंबर बोला जाए तो 72 परफेक्ट आंसर है। चलिए चलते हैं अगला क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 117 आपके सामने है। यदि 5 tan थीटा इक्वल टू 4 है तो 5 sin थीटा माइनस 3 cos थीटा, थीटा छुटा हुआ है कोई बात नहीं, 5 sin थीटा माइनस 3 cos थीटा डिवाइडेड बाय 5 sin थीटा प्लस 3 cos थीटा का मान क्या होगा। तो आपके पास ऑप्शंस है। चलिए क्वेश्चन का सोल्यूशन करते हैं मिनिमाइज करके। तो मैंने कहा कि अगर मैं tan थीटा निकालूँ, क्या निकालूँ, tan थीटा, तो tan थीटा बराबर हो जाएगा 4 बटा कितना, 5, 4/5, ठीक है, 4/5 हो गया। अब एक बात बताइए, 5 sin थीटा माइनस 3 cos थीटा, मैंने कहा कि चलो cos थीटा से डिवाइड कर देते हैं, इस इक्वेशन को cos थीटा से क्या करते हैं, डिवाइड कर देते हैं। तो हमारे हिसाब से आ जाएगा 5, अगर sin थीटा बाई cos थीटा cos थीटा से डिवाइड कर देते हैं तो कितना हो जाएगा, 5 tan थीटा, 5 कितना tan थीटा और माइनस 3, क्यों, क्योंकि cos थीटा से cos थीटा कैंसिल हो जाएगा। नीचे बचेगा 5 tan थीटा और प्लस में बचेगा कितना, 3, क्योंकि यहाँ पे प्लस 3 है। तो हम जानते हैं कि tan थीटा इक्वल टू 4/5 है, तो हम लिखेंगे 5 इंटू 4/5 माइनस 3 डिवाइडेड बाय 5 इंटू 4/5 प्लस कितना, 3। 5 से 5 कैंसल, 5 से 5 कैंसल, तो 4 में 3 गया तो कितना बचा, 1, और यहाँ पे कितना बचा, 4 और 3 कितना, 7। तो हमारे हिसाब से आंसर हो गया क नंबर, कौन सा, का नंबर यानी 1/7 परफेक्ट आंसर। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। ये रहा हमारा क्वेश्चन नंबर 118। एक वस्तु को अंकित मूल्य के 2/5 पर बेचने पर 25% की हानि होती है। वस्तु के अंकित मूल्य तथा क्रय मूल्य का अनुपात क्या है। अंकित मूल्य और क्रय मूल्य का अनुपात क्या है। चलिए क्वेश्चन का सॉल्यूशन देखते हैं। क्वेश्चन कह रहा है कि अगर किसी सामान का 5 रुपये दाम था लेकिन कितना पे गया, 2 पे। 5 का सामान को 2 पे बेचा जाने पर 25% का हानि होता है। 25% का क्या होता है, हानि। तो हम बोले ये मार्क प्राइस है, कौन सा प्राइस है, मार्क प्राइस, और ये क्या है, सेलिंग प्राइस। क्या प्राइस है, सेलिंग प्राइस। मतलब 5 का सामान 2 पे बेचने पर 25% का हानि होता है। अगर 25% का मल्टीप्लाइंग फैक्टर निकालें तो हमारे हिसाब से हो जाएगा 3 बटा कितना, 4, 3 बटा क्या, 4। 4 का सामान को मतलब कि 25% का हानि होता है, तो मतलब 4 का सामान को कितना पे बेचा जा रहा है, 3 पे। तो हम क्या करेंगे कि हम चलो इसमें जो जैसा कि मैं पढ़ा चुका हूँ, रेशियो को जिस नंबर से चाहो आप मल्टीप्लाई कर सकते हो। तो मैंने कहा चलिए इस पूरे रेशियो को 3 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। कितना मल्टीप्लाई कर देते, 3 से। तो ये हो गया 5 3 15 और ये हो गया 3 दूना 6, यानी मार्क प्राइस और सेलिंग प्राइस का रेशियो क्या, 15:6। लेकिन 6 पे बेचने पे उसको 25% का हानि होता है, तो इसका रिवर्स रेशियो कर देंगे। ये हो जाएगा 4 बटा कितना, 3, 3 एकम 3, 3 दूना 6, यानी 4 दूना कितना, 8। यही हो गया इसका सेलिंग प्राइस, यही इसका क्या हो गया, यही हो गया इसका CP यानी CP। तो बोला है कि अंकित मूल्य और क्रय मूल्य का अनुपात बताओ। तो कह रहा MP कितना है जी, 15,
और CP कितना है हमारे हिसाब से 8, कितना 8, तो आंसर हो गया 15/8। तो ऑप्शन कौन सा हो गया, ऑप्शन नंबर हो गया घ नंबर, ऑप्शन नंबर घ बिल्कुल सही है। चलते हैं अगला क्वेश्चन पे। तो ये क्वेश्चन नंबर 119 हमारे सामने है। क्वेश्चन है 2.1/4 तथा 1.2/3 के अंतर के 2/3 को, इतने अंतर के 2/3 को 3/4 के 3 1/4 से घटाया जाता है तो उत्तर है, तो उत्तर क्या होगा। चलिए देखते हैं क्वेश्चन का आंसर। तो इसके अंतर के 2/3, तो 4 2 8, 1 9/4, कितना, एक सेकेंड, 4 9/4, कितना 9/4, ये तो 9/4 हो गया, 3 एकम 3 और 2 5/3, कितना -5/3, 5/3, तो ये हो गया 9 × 27 5 के 20, 27 और 9 × 27 5 के 20 मतलब 7 और 4 × 12 मतलब 7/12, ये 7/12 आ गया के 2/3 के कितना 2/3, तो चलिए 2/3 से गुना कर देते हैं, 2/3 से गुना, 2 एकम 2 2 6 12, तो ये आ गया हमारे हिसाब से 7/6 कितना 18, 7/18। चलिए इसको रहने देते हैं 7/18 को, आगे चलते हैं। और 3/4 के 3 1/4 से घटाया जाता है, तो 3/4 चलिए देख देते हैं, 3/4 के 4 × 12 1 13/4, 13/4, 13/4, तो ये हमारे हिसाब से आ गया 13 × 39 और 4 चौके कितना 16, इससे इसको घटाना है, तो चलिए घटा के देखते हैं, ब्रैकेट यहाँ डाल देते ताकि आपको दिखे। तो हमारे हिसाब से ये हो गया 39/16 माइनस 7 कितना 18, 7/18, तो इसका एलसीएम जो आएगा वो एलसीएम आ जाएगा 18 तो होगा ही होगा, और 2 9 18, 2 8 16 मतलब 8 हो जाएगा, तो 8 से ये हो गया 16 9 9 से गुना 9 9 81 का 1 हाथ बचा 8 9 27 27 और 8 कितना 35 351 माइनस, अगर ये 7 है सॉरी 18 बार में है, तो हाँ 18, तो ये 8 बार में 8 7 56, कितना 56, तो ये आंसर आ गया हमारा। 11 में से 6 गया तो 5, 11 में 6 गया तो 5 और यहाँ बचा 4, 14 में 5 गया तो 9, कितना 9 और 2 का 2, 295 बट्टा 18 अठे कितना 144, 144, 18 अठे 144, ये तो ऑप्शन में ही नहीं है। चलिए तो क्वेश्चन में कुछ मिस्टेक है, रुकिए एक सेकंड मैं सुधारता हूँ इस क्वेश्चन को, फिर करते क्वेश्चन। तो अगर ये क्वेश्चन यही होता तो इसका आंसर कितना आना चाहिए था 295/144, 295/144, बट ये ऑप्शन में नहीं है, मतलब क्वेश्चन में कुछ मिस्टेक है। चलिए क्वेश्चन को सुधारते हैं। तो क्वेश्चन में मिस्टेक ये है कि 2/3 के जगह में होना चाहिए था 3/4, कितना 3/4 होना चाहिए था, 3/4, और 3/4 के जगह में होना चाहिए था 2/3, 2 कितना 3, तब जाके ये आंसर आ जाता। तो चलिए अब इसके सॉल्यूशन करके देखते हैं कि इसका आंसर क्या होगा। जैसे कि क्वेश्चन था 4 दूना 8 4 दूना 8 1 9/4, कितना 9/4, और माइनस था 3 एकम 3 2 5/3, 5 कितना 3, तो ये हमारा आ गया था 9 × 27 5 के 20 मतलब 7 कितना आ गया था 12, 7/12, 7/12 का हम 3/4 निकालेंगे, कितना निकालेंगे 3/4, 3 एकम 3 3 चौके 12, तो ये हमारा आंसर आ गया 7 कितना 4 चौके 16, 7/16। चलिए इसको रहने देते हैं, आगे चलते हैं। अब यहाँ पे है कि 2/3 के 3 1/4, मतलब हम लिखेंगे 2/3 के 3.1/4, 4 × 12 1 13/4, कितना 13/4, 13/4 मतलब 2 एकम 2 2 दूना 4, तो ये आ गया हमारा 13 कितना 6, 13/6, 13/6, यानी 13/6 में से हम लोग को घटाना है कितना 7/16 को, 7 कितना 16 को, तो हमारे हिसाब से एलसीएम आ जाएगा 16 × 48, कितना आ गया 48 से 6 8 6 48, 13 8 104, कितना 104, माइनस हो जाएगा 16 × 48, 7 × कितना 21, 7 × 21, तो आंसर आ जाएगा 4 में 1 गया तो 3 और 10 में से 2 गया तो 8, 83/48, तो ये बिल्कुल सही आंसर है। तो इसका ऑप्शन नंबर कितना हो गया घ, ऑप्शन नंबर क्या हो गया घ, जो कि है हमारा 83/48, बिल्कुल सही है। तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चल, अगला स्लाइड लेते हैं। ये क्वेश्चन नंबर 120 आपके सामने है।
दो संख्याओं का योग 520 है। यदि बड़ी संख्या को 4% घटाया जाता है तथा छोटी संख्या को 12% बढ़ाया जाता है तो संख्याएं समान प्राप्त होती है। तो छोटी संख्या ज्ञात करें। तो ऑप्शन है 280, 210, 240 और 300। तो चलिए क्वेश्चन का सॉल्यूशन देखते हैं। तो यदि बड़ी संख्या का 4% घटाया जाए, 4% घटाया जाए मतलब मान लेते हैं बड़ी संख्या x है, तो x का 96%, कितना परसेंट, 96% बराबर होगा y का कितना बढ़ाना है, 12%, यानी 112। y का कितना, 112। तो हम बोले चलो काटते हैं 4 से, 4 दूना 8, 4 चौके 16, 4 से 4 दूना 8, 3 चरे 8 32, 4 से 4 छक 24 और 4 सत्ते 28, 4 सत्ते कितना 28। तो हमारे हिसाब से x बाय वाई का जो रेशियो आ गया वो आ गया कितना, 7/6, 7/6। हमारे ना हिसाब से इसका सम कितना है, 520। तो हमारे हिसाब से कितना है, 7 6 13, यानी 13 यूनिट का मान दिया हुआ है 500 कितना 20। तो 1 यूनिट का मान कितना हो जाएगा, 1 यूनिट का मान हो जाएगा 13 चौके 52, 40। अगर 1 यूनिट का मान 40 है तो 6 यूनिट का मान कितना हो जाना चाहिए, 6 चौके 24, कितना 240। तो ये वाला बिल्कुल सही है। तो आंसर हो गया 240, यानी ग नंबर इज द करेक्ट आंसर। ग नंबर इज द करेक्ट आंसर। तो ये क्वेश्चन आज का सॉल्यूशन कंप्लीट हो गया। तो अगले क्वेश्चन पे मिलते हैं सीट 12 यानी टेस्ट सीरीज 12 पे। तो इसी तरह के सॉल्यूशन के लिए हमारे चैनल से जुड़े रहें। और दिस इज सोहन कुमार, मैथ फैकल्टी ऑफ सक्सेस कोचिंग सेंटर पिस्का मोड़। चलते हैं, मिलते हैं अगले सॉल्यूशन पे। बाय।